वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फूड स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट में से हमने फेनल, फेनुग्रीक एंड क्लोव को लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम कार्डेमम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्डेमम एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना होता है कार्डेमम में, टाइप्स ऑफ कार्डेमम, एग्रोनॉमी मैनेजमेंट एंड इसकी प्रोसेसिंग, एंड लास्ट में हम इसके फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल एंड फूड में यूजेस हैं जो कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो कार्डेमम का साइंटिफिक नेम है वो है इलेटेरिया कार्डेमम, एंड कार्डेमम एक वैल्यूएबल स्पाइस है जो कि सीड्स ऑफ द पीरियड प्लांट इलेटेरिया कार्डेमम से ऑब्टेन्ड होती है। ये ओरिजिनेट हुई थी कोस्टल एरिया है जो इंडिया का, वहाँ से। इंडिया मेन एक्सपोर्टर है कार्डेमम का। कार्डेमम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है। ये मोस्ट हाईली प्राइज्ड एंड एक्सोटिक स्पाइस है वर्ल्ड की। ठीक है, ये जिंजर फैमिली को कार्डेमम है जो बिलोंग करती है। ड्राइड अनराइप जो सीड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्डेमम। जो मेन केमिकल कंपोनेंट्स है कार्डेमम में वो आते हैं सैबिनिन, मर्सिन एंड अल्फा फिनाइल एंड्री, लिमोनिन, मिथाइलयोगिनोल एंड ट्रांस निरोलिडोल। ठीक है, इनमें 2.8 से लेके 6.2% वोलेटाइल ऑयल, 10% प्रोटीन, 1 से 10% फिक्स्ड ऑयल, 50% स्टार्च प्रेजेंट होता है। जो वोलेटाइल ऑयल है वो कंपोज्ड होता है सीड्स में, कौन कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं, मर्सिन, लिमोनिन, मिथोनिन, ठीक है, एंड टारपिनोल ऑयल। ठीक है, इनकी मात्रा अमाउंट आपको बताई गई है। जो एयर कॉन्स्टिट्यूट्स हैं ऑयल की, जैसे कि एस्टिक हो गया, बुटारिक एसिड हो गया, ठीक है, मर्सरीन, बोर्नियोल, ठीक है, नेरेलिन एंड पेरेलिक एसिड, ये एयर कंपोनेंट्स होते हैं। इन 100 ग्राम ऑफ ड्राइड कार्डेमम में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, थायमिन एंड बाकी सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स mg में बताए गए हैं 100 ग्राम ऑफ ड्राइड कार्डेमम में जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ कार्डेमम। कार्डेमम दो टाइप की होती है, स्मॉल कार्डेमम एंड लार्ज कार्डेमम। ठीक है, जो स्मॉल कार्डेमम है वो मेनली वेस्टर्न घाट इन केरला और कर्नाटका में ग्रो होती है, एंड जो लार्ज कार्डेमम है वो सब हिमालयन में ग्रो की जाती है। अब कार्डेमम की एग्रोनॉमी मैनेजमेंट क्या है, कैसी सॉइल चाहिए, कैसे एल्टीट्यूड में ये ग्रो करेगी, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी पीएच चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल कितना चाहिए। एनुअल रेनफॉल रेंज है जो वो 1500 से लेके 4000 mm चाहिए कार्डेमम को ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर चाहिए 10 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, एंड सॉइल डीप ब्लैक लोम सॉइल में ये उगती है जो कार्डेमम है। ठीक है, सीजन जून टू दिसंबर, एंड पीएच चाहिए 5 से लेके 6.5 पीएच डिज़ायरेबल है। ह्यूमिडिटी लेवल इज 75%। हार्वेस्टिंग, जब फ्रूट्स मच्योर हो जाते हैं 120 दिन के बाद आफ्टर फ्लावरिंग, फ्रूट्स है जो वो स्मॉल ट्रायो कलर कैप्सूल्स में होते हैं जिनमें 15 से 20 सीड्स होते हैं। ठीक है, हार्वेस्टेड ओनली वंस व्हेन दे आर मच्योर और फुल्ली राइप। एक बार ही उनको हार्वेस्ट किया जाता है जब वो मच्योर हो जाते हैं और फुल्ली राइप हो जाते हैं। जो राइप कैप्सूल्स हैं उनमें राइप सीड्स होते हैं। अगर कार्डेमम राइप्ड हो जाती है तो देन उसको स्टेम से रिमूव कर लिया जाता है। फर्स्टली स्टार्ट हार्वेस्ट एट द बेस, पहले हम बेस से हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं एवरी स्टेम को कवर करते हुए, देन हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते रहते हैं अप फॉरवर्ड। ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद होती है जी क्लीनिंग। क्लीनिंग में फर्स्ट स्टेज में हम डस्ट, डर्ट, बास्केट, विनोइंग बास्केट की हेल्प से हम रिमूव कर देते हैं, या फिर किसी मशीन की हेल्प से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। विनोइंग करने के बाद जो कैप्सूल्स हैं उनको वॉश किया जाता है क्लीन वाटर के साथ। वॉशिंग के बाद जो स्टॉक्स बचती हैं उनको हैंड से कार्डेमम में से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, जो कैप्सूल्स हैं उनको सोक किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में, जिसकी कंसंट्रेशन जो अमाउंट है वो 2 से 5% होती है फॉर 10 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, जो ग्रीन कलर है वो रिटेन रहता है। ठीक है, उसके बाद कार्डेमम को ड्राई किया जाता है। मॉइस्चर लेवल इनका
ड्राई मॉइस्चर लेवल कितना होता है 70 to 80% होता है। तो मॉइस्चर लेवल ड्राइंग करने के बाद हमें चाहिए 8 से 10% तक मॉइस्चर लेवल हमको लेके आना होता है। जो कार्डेमम कैप्सूल्स हैं उनको ड्राई करना होता है 24 आवर्स के लिए। फर्दर डिले अगर 24 आवर्स में ही अगर फर्दर डिले हम करते हैं तो जो ग्रीन कलर है इनका वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्राइंग की भी इसमें काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कि सन ड्राई की जाती है कार्डेमम की। कार्डेमम को स्प्रेड कर दिया जाता है कंक्रीट फ्लोर में डायरेक्ट सनलाइट से अवे, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट और चीपेस्ट मेथड है, पर ये गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें नहीं देता है, इसमें कंटामिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और सोलर ड्राइंग, इससे क्वालिटी है जो ड्राइड कार्डेमम की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, काफ़ी इन्हांस हो जाती है। एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सोलर ड्राइंग होती है। वुड फायर ड्राइंग होती है जो, उसमें ये ट्रेडिशनली इन क्योरिंग ड्राइड हाउसेस इसमें ना वुड यूज़ की जाती है हीट प्रोवाइड करने के लिए। जो स्मोक है वो अनप्लीजेंट स्मोक्ड फ्लेवर प्रोवाइड करती है। कार्डेमम इसमें गुड क्वालिटी की नहीं बनती है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड ड्राइंग होती है एक, उसमें क्या होता है कि जो कार्डेमम कैप्सूल्स हैं वो ड्राइंग चैम्बर में रखते हैं। टेम्परेचर कितना होता है 50 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट 2 आवर्स जो होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी डेवलप हो जाती है चैम्बर में, उसकी वजह से जो कार्डेमम है वो कुक हो जाती है सेम टाइम पे, जिससे एंजाइम्स है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं क्लोरोफिल को। नो लाइट इज अलाउड टू ड्राइंग चैम्बर आफ्टर 2 आवर्स। जो ह्यूमिडिटी है वो रिड्यूस हो जाती है एंड मॉइस्चर है जो 10% रह जाता है। उसके बाद ड्राइंग करने के बाद ग्रेडिंग करनी होती है बाय कलर, ग्रेडिंग करनी होती है बाय कलर और साइज, ठीक है। तो कार्डेमम को साइज एंड कलर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। डीपर, जितना ज़्यादा डीपर कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, और लार्जर द साइज कैप्सूल द हायर द ग्रेड, उतना ज़्यादा ही उसका कार्डेमम का ग्रेड है जो हायर होगा। उसके बाद ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग को, जो कार्डेमम है उसको होल एज अ होल भी सेल किया जाता है एंड ग्राउंड करके उसका पाउडर भी सेल किया जाता है। बस ग्राउंड में इतना फ़र्क होता है कि उसमें अडल्ट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो ग्राउंड करके कार्डेमम के और बाकी सारी स्पाइसेस के भी वो उड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स है जो वो उनकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद का प्रोसेस होता है जी पैकिंग। पैकिंग में जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो वेरियस साइज़ में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि हम सील कर, जिनमें हम प्रोडक्ट डाल के उनको सील कर देते हैं एंड उन पर लेबल है जो अपना लेबल लगा देते हैं। उसके बाद स्टोर किया जाता है कार्डेमम को मॉइस्चर प्रूफ बैग्स में भर के। उसको डायरेक्ट सनलाइट से अलग रखना होता है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता है, और किसी और स्पाइस के साथ भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि नहीं तो उसकी ना जो खुशबू होती है वो कैच कर लेता है दूसरा फूड प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 4 टाइप्स कौन सी हैं कार्डेमम की। कार्डेमम सीड हो गया एक तो, ठीक है। कार्डेमम सीड हम जैसे कि चाय में यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग फूड में यूज़ किया जाता है। कार्डेमम पाउडर हो गया जो कि फ्लेवर देता है किसी भी प्रोडक्ट को। कार्डेमम ऑयल हो गया जो कि डिस्टिल्ड किया जाता है, जो पाउडर्ड सीड होता है कार्डेमम का उससे डिस्टिल्ड किया जाता है। कार्डेमम ओलियो रेजिन हो गया जो कि वोलेटाइल ऑयल और रेजिन से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें ये रिप्रेजेंट करता है अरोमा। अब हम पढ़ेंगे मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है कार्डेमम के, ठीक है। जो कार्डेमम है वो एंटी माइक्रोबियल होती है। इफेक्ट है जो सीड्स का, एक्सट्रैक्ट ऑफ कार्डेमम वाज फाउंड इन द सूडोमोनास माइकोबैक्टीरियम। तो जो ये एंटी माइक्रोबियल होती है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। ये जो स्नेक वेनम है उसका एंटीडोट भी है जो कार्डेमम है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीपास्मोडिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इसकी एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है। जो अगेंस्ट मिशिगन कैंसर फाउंडेशन 7 ब्रेस्ट कैंसर में इसको के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटी अल्सर प्रॉपर्टी। द पेट्रोलियम ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कार्डेमम सीड्स वाज स्क्रीन फॉर aspirin induced anti-ulcerogenic activity in rats and sensitive and blood pressure lowering activity भी है इसमें। ओरल हेल्थ के लिए ड्रॉप्स हैं जो कार्डेमम एसेंशियल ऑयल की यूज़ की जाती हैं।
कार्डेमम को फूड में भी बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्वीट्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट, फ्लेवरिंग, पिकल्स, राइस। इसको मसाज ऑयल में, लोशंस में एंड सोप में, डिटर्जेंट, परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट फूड प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि बहुत सारों में यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक में जो कार्डेमम है वो यूज़ की जाती है अगेंस्ट किडनी डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, स्नेक बाइट एंड कोल्ड, सोर थ्रॉट, फूड पॉइजनिंग, एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, टीथ इन्फेक्शन एंड यूरिनरी डिजीज, ठीक है, किडनी डिजीज, इन सब के लिए कार्डेमम में जो यूज़ की जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डेमम। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।